आज की कहानी एक बुढ़िया की है जो कि भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी। हे भोलेनाथ, मेरा छोटा बेटा निर्धन है। वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इतने पैसे नहीं कमा सकता कि जीवन चल सके। कृपया उसकी मदद करिए। ये सब कहने के बाद बुढ़िया अपने घर की ओर निकल जाती है। जब बुढ़िया रास्ते में जा रही थी, तभी उसे रास्ते में दूर से एक पोस्टर दिखाई पड़ता है, जिसे पास से देखने के लिए बुढ़िया धीरे धीरे उस पोस्टर की तरफ बढ़ने लगती है। पास जाकर देखती है तो वह महाकुंभ का पोस्टर था, जिसमें महाकुंभ के बारे में लिखा हुआ था। बुढ़िया उस पोस्टर को देख रही थी। बुढ़िया पास गई और उस पोस्टर को देखकर सोचने लगी, अरे ये तो महाकुंभ का पोस्टर है। लगता है महाकुंभ लग रहा है। मैं भी महाकुंभ जाऊंगी। ज़रूर, हाँ ज़रूर। ये सोच के वो बुढ़िया जल्दी जल्दी से खुश होते हुए अपनी घर की ओर बढ़ने लगती है। वह सबसे बड़े बेटे के घर पे जाती है, जो कि काफ़ी धनवान था। वह उसके घर पहुंच जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। जब वो अंदर जाती है तो बड़े बेटे को बुलाती है, श्याम, ओ श्याम, बेटा नीचे आओ। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, जल्दी से नीचे आओ। तभी ये बात सुन के उसका बेटा नीचे आता है और बुढ़िया से कहता है, बोलो माँ, क्या कह रही थी तुम? क्या काम था तुम्हें मुझसे, जो इतनी ज़ोर ज़ोर से तुम मुझे आवाज़ लगा रही थी? तभी बुढ़िया कहती है, बेटा, महाकुंभ लगा हुआ है, मुझे महाकुंभ जाना है। तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, जिनसे मैं महाकुंभ स्नान करने के लिए जा सकूं। तभी वह बेटा कहता है, माँ मुझे माफ़ करो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और वैसे भी क्या करोगे आप महाकुंभ जाकर? वहाँ खो जाओगे आप। और वह उससे क्षमा याचना करता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं जिसे वो उस बुढ़िया को दे सके। तभी बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम पे इतने सारे पैसे हैं, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो। तभी वो नाराज़ हो जाता है और कहता है, माँ चली जाओ यहाँ से। क्या तुम मुझे झूठा कहना चाहती हो? बेचारी बुढ़िया बाहर आके बहुत दुखी होती है और सोचने लगती है कि इस मेरे बड़े बेटे के पास इतना पैसा है, लेकिन फिर भी ये मुझे थोड़ा सा भी पैसा ना दे सका जिससे मैं महाकुंभ जा पाती। बेचारी बुढ़िया बहुत दुखी हुई और दुखी मन से वह सोचने लगी, क्यों ना छोटे बेटे से मांग कर देखूं। इधर बड़ा बेटा और उसकी पत्नी बात कर रहे थे। उसकी पत्नी कहती है, किस लिए आई थी वो बुढ़िया? पैसे मांग रही होगी पक्का। उसका वो छोटा बेटा निकम्मा कुछ ना कुछ मंगाता ही रहता है। तभी वो कहता है, नहीं नहीं, वो कुछ पैसे महाकुंभ जाने के लिए मांगने आई थी। उन्हें महाकुंभ जो जाना है, मैंने मना कर दिया। तभी उसकी बीवी कहती है, अच्छा किया, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। इधर वो बुढ़िया दुखी उस गरीब बेटे के घर पे जाती है और वहाँ जाकर सोचने लगती है। फिर वो घर के अंदर प्रवेश करती है और कहती है, बेटा, महाकुंभ लग रहा है, तुम कुछ पैसे दे दो जिससे मैं महाकुंभ स्नान कराऊं। गांव में महाकुंभ का पोस्टर लगा है, बहुत लोग जा रहे हैं गांव से, मैं भी जाना चाहती हूँ। उसकी ये सारी बातें वह बेटा सुन रहा था। तभी वह कहता है, माँ, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, मुश्किल से ही घर का खर्च चलता है, लेकिन आपकी इतनी ही इच्छा है तो मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दूँगा। आप महाकुंभ स्नान करने के लिए ज़रूर जाना। वह प्रसन्नता के साथ उससे ये सब कहता है। उसकी बूढ़ी माँ कहती है, बेटा, अगर तुम पे हो तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं, स्नान का ही तो है। तभी उसका बेटा कहता है, नहीं नहीं माँ, तुम महाकुंभ ज़रूर जाओगी। मैं ज़रूर से कहीं ना कहीं से पैसों का इंतज़ाम कर ही लूँगा। तुम चिंता मत करो,
मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पैसे ज़रूर लाऊंगा। उसकी माँ खुश होती है और उसे आशीर्वाद देती है। इसके बाद वो बेटा एक सेठ के यहाँ पे जाता है और उससे काम की पूछता है, तो वहीं उसे गाय का रखरखाव करने का काम मिल जाता है। वह पूरा दिन गायों का रखरखाव करता और वहीं पर ही जो उसे मिलता उसका भोजन कर लिया करता और उसके बाद फिर से गायों का काम करने के लिए लग जाया करता। इससे उसे कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते और भोजन भी मिल जाता। ऐसा करते करते उसे लगभग 2 हफ्ते गुजर चुके थे। तभी वह उस सेठ के पास गया और पैसे मांगे तो सेठ बोला, अरे अभी तो तुम्हें 15-20 दिन ही हुए हैं, तुम्हें इतनी जल्दी पैसा भी चाहिए। तभी वह कहता है, सेठ जी मेरी माँ महाकुंभ जाना चाहती है स्नान करने के लिए। वहाँ बहुत लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन वह बहुत दूर है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए, इसलिए ही मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ। तभी सेठ मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा महाकुंभ के लिए, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मुझसे कुछ पैसे और ले जाओ और माताजी को दे देना। ये सब कहने के बाद वो लड़का अपनी माँ के घर की ओर निकल जाता है उस बूढ़ी औरत को पैसे देने के लिए। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसकी माँ खुश थी। वो कहता है, माँ पैसे मिल चुके हैं और अब आप भी महाकुंभ जाओगी। सेठ जी बहुत अच्छे हैं। जब मैंने उनको ये बताया कि माँ महाकुंभ जाएगी इसलिए पैसे चाहिए तो उन्होंने ज़्यादा दे दिए। तभी वो बुढ़िया कहती है, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। वो सेठ ज़रूर कोई भला आदमी होगा जो उसने तुम्हें पैसे और ज़्यादा दे दिए। दोनों ही खुशी खुशी बात करते हैं और वो बुढ़िया को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन बुढ़िया ऑटो में बैठ के रेलवे स्टेशन के लिए जाने लगती है। बुढ़िया बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए वह ऑटो वाले को भी सारी खुशी खुशी से बातें बता रही थी और वो महाकुंभ पहुंच जाती है। महाकुंभ जाने के बाद वह स्नान कर रही होती है और तभी भगवान शिव ये सारी कहानी उसकी देख रहे होते हैं। तभी कहते हैं, देखा पार्वती, उसका बेटा निर्धन था, फिर भी उसने महाकुंभ जाने के लिए कैसे न कैसे पैसे जोड़ ही लिए। तभी माँ पार्वती कहती है, यही तो अंतर होता है एक दुष्ट पुत्र में और एक सुपुत्र में। तभी वहाँ पर माँ गंगा आती हैं तो भगवान शिव कहते हैं, गंगा तुम्हारे पवित्र जल से उस बुढ़िया का उद्धार हो जाना चाहिए, तुम उसकी मदद करो, उसका बेटा बहुत निर्धन है। ये सब वह माँ गंगा से कहते हैं। माँ गंगा कहती है, हाँ ज़रूर। इसके बाद माँ गंगा उस बुढ़िया के पास जाती है। बुढ़िया चौंक जाती है और कहती है, आप कौन हो? तभी माँ गंगा बताती है, मैं हूँ माँ गंगा। वह बहुत खुश होती है और कहती है, मैं तो धन्य हो गई माँ, जो आपने मुझको दर्शन दिए, मेरा तो जीवन तर गया। तभी माँ गंगा कहती हैं, मैं भगवान शिव की आज्ञा से तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। तुम्हारा बेटा निर्धन है, मैं तुमको कुछ दूंगी, उसको तुम अपने बेटे को दे देना। ये लो कटोरा, इसमें गंगा जल भरकर अपने साथ ले जाना और उसे अपने छोटे बेटे के पास रख देना। ये सुनकर वो बुढ़िया उस कटोरे में गंगा जल भरती है और उसे अपने सिर पे रख के अपने गांव वापस आ जाती है और अपने छोटे बेटे के घर पे जाती है। उसका छोटा बेटा देख रहा था। तभी वो बुढ़िया जब उसके पास पहुंची तो बोला, माँ ये क्या है? क्या है इस कटोरे में? और आप ये कटोरा कहाँ से लाईं? ये तो बहुत ही अद्भुत लग रहा है। इसमें तो एक अजीब सा ही आकर्षण है। मुझे ये बहुत ही सुंदर लग रहा है।
तभी वह बुढ़िया कहती है, बेटा ये माँ गंगा ने मुझे दिया है और इसमें गंगा जल है, कहा है इसे रात में अपने घर पे रख के सो जाना। ऐसा ही वो दोनों करते हैं। तभी रात में उस कटोरे से बहुत सारे धन की वर्षा होने लगती है। धन की वर्षा लगातार होती जा रही थी। इसकी आवाज़ से दोनों ही लोग जाग जाते हैं। वो ये सब देखते हैं तो खुशी के मारे उनका ठिकाना नहीं रहता और वो कहते हैं, ये क्या माँ, इसमें से तो सोना बरस रहा है। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, यही तो भगवान शिव और माँ गंगा की कृपा है बेटा, अब से तुम भी धनवान बन जाओगे। इसके बाद वो बेटा बहुत खुश होता है और भगवान शिव और गंगा माँ का शुक्रिया अदा करता है। उधर माँ गंगा शिव जी के पास जाती हैं और भगवान शिव कहते हैं, गंगा तुमने बहुत अच्छा किया उन लोगों की मदद करके। अब उसका बेटा और वो बेचारी बुढ़िया आराम से अपना जीवन काटेंगे। तभी माँ पार्वती कहती है, भोलेनाथ मुझे आपकी ये लीलाएं बहुत अच्छी लगती हैं। इस पे भगवान से मुस्कुराते हैं।